So good morning and welcome once again. So our subject is strategic management. This is of MCOM Part 1, Semester 1. First we are going to get clear concept of strategic management. Okay, so here is the history of strategies word. So this strategic word, this Greek word strategos, it is derived from strategos. Okay, and ये जो वर्ड है इसका मीनिंग था आर्ट ऑफ जनरल, जो मिलिट्री फोर्सेस में यूज किया जाता था इन वार और बैटल में सोल्जर्स गाइड करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाया जाता था, तो ये आर्ट ऑफ जनरल। नाउ इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है? इट इज अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म प्लान। ये ब्रॉड भी है एंड लॉन्ग टर्म प्लान है, जो किसके लिए डिजाइन किया जाता है? टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। फर्म का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है जिसके लिए फर्म एस्टैब्लिश किया जाता है, तो वो अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाया जाता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान में बनाया जाता है। ओके, so hope so you have understand the concept of strategic management. Now nature and characteristics. Okay, so first is unified, comprehensive and integrated. तो देखो, जो भी स्ट्रैटेजी बनाया जाता है बिजनेस के लिए, तो उसके लिए प्रॉपर डाटा ज़रूरी होता है। ओके, तो डाटा जो है ये कैसे मिलता है? यस, बताओ। डाटा कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए क्या करना पड़ता है? यस स्टूडेंट, डाटा अपने आप मिलता है क्या? डाटा किसका कलेक्ट करना है? देखो, ये बिजनेस है, मीन्स कस्टमर के लिए है, राइट? तो कस्टमर्स का डाटा रहेगा। देन ये जो प्रोडक्ट कस्टमर तक जो रीच करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनका डाटा रहेगा, राइट? मार्केट रिलेटेड। चिलू कमारी, वेरी गुड, नाइस। रिसर्च करना पड़ेगा, राइट? तो रिसर्च करके, यस ऐश्वर्या दलवी, रिसर्च एक्सप्लोरेशन, वेरी गुड। तो रिसर्च करके जो डाटा, रिसर्च किया हुआ डाटा डिफरेंट कस्टमर्स का रहेगा, डिफरेंट डीलर्स का रहेगा, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी का रहेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो वो यूनिफाइड करना, ओके, तो डाटा यूनिफाइड करना है। देन वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है एंड देन उसको इंटीग्रेटेड करना पड़ता है। तो इंटीग्रेटेड मीन्स व्हाट? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का डाटा रहेगा। स्ट्रैटेजी तो ओवरऑल बनाना पड़ेगा, राइट? तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट का डाटा इंटीग्रेट करना है। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड, तो ये डाटा रिलेटेड है। देन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल किया जाता है। यूनिवर्सल मीन्स व्हाट? यस, यूनिवर्सल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन as well as नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वाइड नहीं बोलेंगे, हर टाइप का बिजनेस, कौन से भी टाइप का। हमें क्या लगता है कि अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो ही स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं है। आपका ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारा एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? तो एजुकेशन के लिए भी आपको आपका मिशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, विजन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। तो कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन रहने दो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कोई ट्रस्ट रहने दो, आपको आपका जो भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो आपको स्ट्रैटेजिकली ही मैनेजमेंट करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यस ज्योति,
चिल्लू कमारी तो समझ में आ गया, राइट? गुड, वेरी गुड ज्योति। ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते रहो। ओके, देन नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी होता है, तो उसमें से आपको एनालिसिस करके कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करना है, बेस्ट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना है। अभी अल्टरनेटिव कौन कौन सा स्ट्रैटेजी है? स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, देन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ तो इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, नेक्स्ट रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी है, कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी है। तो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है, आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी रिव्यू। तो पीरियडिकली आपने जो भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट किया है, तो वो आप अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको पीरियडिकली इन बिटवीन उसको रिव्यू भी करते रहना है। देन ये एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शनल एरिया। ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन जो है तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होता है, एक्टिविटी जो है डिफरेंट उसको फंक्शंस में या डिपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है। तो स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शनल एरिया। कौन कौन से फंक्शनल एरियाज है बताओ फास्ट, चैट बॉक्स। यस, कौन कौन से फंक्शनल एरियाज है बच्चों? डिपार्टमेंट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, सेल्स फंक्शन, है ना, ये सारे डिपार्टमेंट है। तो इसमें एप्लीकेबल होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। देन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अलोकेट, जो भी स्ट्रैटेजी है अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, यस ऋतिक, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना है तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत लगेगी। फिजिकल रिसोर्स होते हैं, कैपिटल रिसोर्स होते हैं, मैन पावर रिसोर्स होते हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग जो भी रिसोर्सेस रहेगा उसका प्रोपोर्शन डिसाइड करके उसको अलोकेट करना है। यस कनक, मैन पावर, वेरी गुड। देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो स्ट्रैटेजी जो भी बनाया जाता है वो कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही बनाया जाता है। देन रिलेट्स टू एनवायरनमेंट। अभी ये एनवायरनमेंट कौन सा है? यस, कौन सा एनवायरनमेंट हमने पढ़ा है एफवाई में? यस स्टूडेंट, फास्ट। कनक, बिजनेस एनवायरनमेंट। यस, एक्स्ट्रा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, राइट? तो हाँ, कहाँ गया, बड़ा स्क्रीन करते हैं हम। हाँ, एनवायरनमेंट तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके ही स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। दैट्स व्हाई हियर पॉइंट इज रिलेट्स टू एनवायरनमेंट। एंड देन फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड मीन्स वही हमें क्या अचीव करना है, जो अचीव करना है दैट इज द फ्यूचर, राइट? या फिर विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रैटेजी कैसा होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड। एंड देन नेक्स्ट वन इज लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी जो होता है वह उसका 3 डिफरेंट लेवल होता है, कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट? वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जो ओवरऑल बिजनेस के लिए होता है, राइट? तो एक स्ट्रैटेजी बनाया जाता है कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी, देन उसको अचीव करने के लिए हर बिजनेस के लिए वो लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो बिजनेस के हेड, वो जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस रहेंगे उनके स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोलते हैं उसको। तो उनके हेड जो है, उनके मैनेजर जो है वो बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देन उसको अचीव करने के लिए फंक्शन वाइज वर्क, फंक्शनिंग क्या हो गया, नेक्स्ट पेज आ गया। ओके, सो लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी 3 लेवल्स है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो टॉप मैनेजमेंट बनाएगा, ओवरऑल बिजनेस के लिए बनाएंगे। देन अगर डिफरेंट बिजनेस उसके अंडर चल रहे हैं, एक इंडस्ट्री के अंडर डिफरेंट बिजनेस है, तो हर बिजनेस के हेड जो है, मैनेजर जो है, वो अपने अपने बिजनेस के लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और ईच बिजनेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट।
देन जो फंक्शन चलता है वो डिपार्टमेंट वाइज चलता है, डिपार्टमेंट को अपना अपना स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है टू अचीव बिजनेस स्ट्रैटेजी, राइट। तो डिपार्टमेंटल हेड्स जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रैटेजी। ओके, तो लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी समझ में आ गए आपको। 3 लेवल्स है। फर्स्ट है कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी जो टॉप मैनेजमेंट बनाता है, दूसरा है बिजनेस स्ट्रैटेजी जो बिजनेस यूनिट के मैनेजर या हेड बनाते हैं, और तीसरा है फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो डिपार्टमेंटल हेड बनाते हैं हर डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग। क्लियर? तो दिस वर द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है देखो। सो फर्स्ट है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अगर आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है तो उसमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेजेस है देखो। पहले आपको मिशन स्टेटमेंट बनाना है, फ्रेमिंग मिशन स्टेटमेंट। तो ये मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, या हम बोलेंगे क्या उनका विजन रहेगा, तो उनका एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस क्या है, उसको हम मिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाना है तो आपको मिशन स्टेटमेंट फ्रेम करना पड़ेगा। देन सेकंड स्टेप है, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, रिलेट्स टू, यस कनक, शॉर्ट एनालिसिस, रिलेट्स टू एनवायरनमेंट, ये पॉइंट देखा था ना हमने। तो एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके क्या पता चलेगा? यस फास्ट, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करके क्या पता चलता है? यस स्टूडेंट फास्ट, strength and weaknesses. Then analysis of external environment, in external environment opportunities and threat. Then ये एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। यस तौफीक, तो आउटसाइड में हमें कैसा एनवायरनमेंट अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा कैपेसिटी कितना है अचीव करने का, राइट। तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको सेट करना है तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? यस, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, राइट। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हो स्मार्ट होना चाहिए, मीन्स व्हाट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, देन रियलिस्टिक होना चाहिए, एज वेल एज टाइम बाउंड होना चाहिए। देन गैप एनालिसिस, गैप एनालिसिस इज व्हाट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का करंट पोजीशन क्या है और आपको अचीव कितना करना है, तो उसमें जो गैप है उसको गैप एनालिसिस बोलते हैं। ओके, तो गैप एनालिसिस करना है। देन ऑब्वियसली हम जो भी प्लान बनाते हैं तो आपके पास डिफरेंट प्लान होना चाहिए, वैसे ही अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज भी फ्रेम किए जाते हैं। देन अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज में से आपको बेस्ट सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज का एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करते हैं? कॉस्ट एंड बेनिफिट के, कौन सा भी स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना कॉस्ट इनकर होगा और उससे बेनिफिट कितना हो सकता है, एंड देन जो भी है मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट वाला स्ट्रैटेजी का चॉइस करना है। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में ये सारे स्टेजेस है। क्लियर? देन नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या ज़रूरी है? यस, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर लिया, बना लिया स्ट्रैटेजी, अभी इम्प्लीमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? यस स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है? डेवलपिंग प्लानिंग, यस कनक, एक्सपेरिमेंट, यस फरहान, वेरी गुड, नाइस बच्चों। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास रिसोर्सेस होना ज़रूरी है।
ओके ऋतिक, इम्प्रूव। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लान फॉर्मुलेट करना है, राइट, कि वो स्ट्रैटेजी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आप प्लानिंग बनाओगे कैसे करना है, देन क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें होना चाहिए वो आइडेंटिफाई करेंगे, प्लानिंग में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ होना चाहिए, देन एक्टिविटीज़ जो सिमिलर एक्टिविटीज़ है डिपार्टमेंट वाइज है तो अकॉर्डिंगली उनका ग्रुपिंग करेंगे। और ये सब करने के बाद अभी हमें क्या ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो जो भी प्लान किया है नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ या जो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ है अकॉर्डिंगली रिसोर्स ऑर्गेनाइज किए करेंगे एंड देन उनको डिपार्टमेंट वाइज रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग अलोकेट करना है। ओके, तो ये है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। देन नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। तो जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाया है इम्प्लीमेंट कर रहे तो वो एज पर प्लान जा रहा है या नहीं, तो उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। तो उसमें क्या है, पहला सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड मीन्स व्हाट, आपको जो अचीव करना है तो उसका आपने स्टैंडर्ड सेट करना है। तो स्टैंडर्ड जो रहेगा यूनिट में या क्या बोलेंगे उसको, क्वांटिफाएबल होना चाहिए, क्वांटिटी या मेजरेबल होना चाहिए। तो क्वांटिटी में या क्वालिटी कौन सा अचीव करना है, तो या फिर कौन से कितने टाइम में अचीव करना है, अकॉर्डिंगली आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। ओके, देन क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेजर करना है। कौन सा परफॉर्मेंस, कि एक्चुअली आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उस आपने कितना अचीव किया है तो वो मेज़र करना है। तो एक्टिविटीज़ कौन करता है बच्चों, यस, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो है वो तो टॉप मैनेजमेंट करता है, राइट। तो ये एक्टिविटीज़ जो है वो कौन करता है, यस, एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, राइट। तो उनसे मेजर में जो परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कॉल किया जाएगा कि यस ज्योति एम्प्लॉयज़ करते हैं, परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कॉल किया जाएगा। एंड देन अभी आपको मालूम है इवैल्यूएशन के लिए ये दोनों का कंपैरिजन होता है, राइट। यस मोहम्मद अरबाज, मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है और एक्चुअल एक्टिविटीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो अभी उन एम्प्लॉयज़ से हम परफॉर्मेंस का रिपोर्ट मांगेंगे। हमारा स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया हुआ है कि हमें क्या अचीव करना है। अभी उनका कंपैरिजन किया जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ ने रिपोर्ट दिया है ना वो और हमारा स्टैंडर्ड, इसका कंपैरिजन किया जाएगा। देन अगर हमें कुछ डेविएशन या डिफरेंस मिलता है तो फिर करेक्टिव एक्शन लेना है। एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन का एनालाइजिंग करो और टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या है, देखो 3 स्टेजेस है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। क्लियर, यहाँ तक समझा बच्चों, यस। कोई डाउट है किसी को, ऋतिक, फरहान, वेरी गुड, सोनम, यस, नो डाउट, वेरी गुड, नाइस। नाउ नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट देखो हमें सर्टन क्या बोलेंगे वर्ड का मीनिंग या फिर सर्टन कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं। वो है कॉरपोरेट मिशन। मिशन क्या होता है, तो मिशन जो है वो पर्पस स्टेटमेंट होता है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश किया हुआ है। ओके, तो ये है बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ organization, पेन कहा गया, existence of the organization। okay, then statement on organizational philosophy and purpose। तो पर्पस वर्ड आपको समझ में आ गया है जिसके लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप किया है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी क्या है, तो ऑब्वियसली ये फिलोसॉफी जो है वो टॉप मैनेजमेंट का फिलोसॉफी होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं
तो वो ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, या जो भी ट्रेडिशनल वे से बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज द फिलोसॉफी, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसॉफी से रिलेटेड स्टेटमेंट है। देन लिंक बिटवीन परफॉर्मिंग some social function and attaining objectives of the organization। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन जो भी CSR करना चाहते हैं तो वो भी इसमें मेंशन रहेगा, सोसाइटी के लिए जो भी करना चाहते हैं। तो मिशन स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? व्हाट इज आवर बिजनेस, अपना बिजनेस का प्रेजेंट सिचुएशन रिफ्लेक्ट करता है कि इसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्रेजेंट बिजनेस। देन नेक्स्ट है विजन स्टेटमेंट। तो विजन स्टेटमेंट क्या है? देखो, मिशन स्टेटमेंट में ही टॉप मैनेजमेंट का विजन दिखता है। जैसे हमने यहाँ पे फिलोसॉफी एंड पर्पस बोला ना, तो उसी वही विजन है, टॉप मैनेजमेंट का विजन क्या है वो मिशन स्टेटमेंट में ही रिफ्लेक्ट होता है। देन विजन स्टेटमेंट जो है क्लियरली इंडिकेट डायरेक्शन इन विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन से डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, फ्यूचर में कौन सा पोजीशन अचीव करना है, वो विजन स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होता है। तो विजन स्टेटमेंट क्या बताता है? व्हाट डू वी वांट टू बी, फ्यूचर बिजनेस स्टेटस। नाउ नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स या गोल। मोस्टली ये वर्ड सिनोनिमसली यूज किया जाता है, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स विच ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू अचीव। ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टेंस के साथ उसको अचीव करना चाहता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? इट इज अ ब्रॉड एम्स, और उसको हम स्पेसिफिक करते हैं तो उसको गोल बोला जाता है। आ गया व्हेन ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेस इन प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट टर्म्स। अगर ऑब्जेक्टिव्स को हम स्पेसिफिक या हम बोलेंगे प्रिसाइज या एग्जैक्ट टर्म में अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? टारगेट्स। तो ये प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट टर्म्स क्या क्या है? यूनिट्स में अगर हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर यूनिट तक हमें कुछ प्रोडक्शन करना है, जैसे अभी हम ये सीरम वैक्सीनेशन का जो देख रहे हैं कि क्रोअर्स में उनको प्रोड्यूस करना है ना, तो यूनिट्स में तो परसेंटेज 10%, 20%, कितना परसेंटेज आप अगर स्पेसिफिकली मेंशन करते हो या वैल्यूज मेंशन करते हो, इतने वैल्यूज का बनाना है, तो टारगेट्स आर एक्सप्रेस इन क्वांटिफाइबल, कि आप मेजर कर सकते हो ऐसे क्वांटिटी में अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? टारगेट्स बोला जाता है। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगेन हम स्क्रीन लार्ज करते हैं। ओके, तो हमारा अभी का पॉइंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बेनिफिट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके क्या क्या बेनिफिट होता है? तो चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से ही पॉसिबल है स्ट्रैटेजी का चॉइस करना। तो स्ट्रैटेजी हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, स्टेबल स्ट्रैटेजी है, या फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी है, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, तो वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजी है, तो उसका चॉइस। देन नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रैटेजिकली अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो इट इज़ पॉसिबल टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप कंपटीशन फेस कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए आपको एनवायरनमेंट एनालिसिस करना है, तो क्रिएटिव आइडियाज़ लाना है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ये सब करता है तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पॉसिबल है। देन कॉरपोरेट इमेज। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, तो जिसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव है मीन्स प्रॉफिटेबली रन हो रहा है, तो कॉरपोरेट इमेज अचीव होता है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी जो है वो कैसे मेजर करते हैं? यस, एफिशिएंसी कैसे मेजर करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ, यस स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ रिटर्न्स टू कॉस्ट। कॉस्ट कितना क्रिएट हो रहा है और रिटर्न्स कितना मिल रहा है। तो ऑब्वियसली रिटर्न्स अगर ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली फंक्शनिंग करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से इम्प्रूव होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, अगर आप स्ट्रैटेजिकली मैनेजमेंट करते हो, स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके मैनेजमेंट करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? फास्ट बताओ। यस, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? यस स्टूडेंट, मार्केट शेयर, प्रॉफिट, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं तो वो अचीव होते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड टॉपिक, वेरी गुड अंसारी मिराज। प्रॉफिट अर्निंग, मार्केट शेयर भी डालो, रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस भी डालो। ओके, देन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से प्रॉपर रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन अलोकेशन किया जाता है। देन शॉर्ट एनालिसिस, तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट एनालिसिस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है तो आपको शॉर्ट एनालिसिस भी करना पड़ता है। देन फैसिलिटेट प्लानिंग। तो अभी हमने देखा कि अगर हमें स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वह कैसे स्टार्ट होती है? प्लानिंग से। तो जो भी प्लानिंग है वो कैसा रहेगा? जो भी स्ट्रैटेजी आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इट इज कॉल्ड फैसिलिटेट प्लानिंग। देन नेक्स्ट, फैसिलिटेट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो अभी हमने देखा सेटिंग टारगेट, देन हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करो, तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल भी फैसिलिटेट होता है। देन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में क्या बोलेंगे? 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी है। तो टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी बनाता है, कौन सा स्ट्रैटेजी बनाता है? यस फरहान, लॉन्ग टर्म गोल। यस, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है, वेरी गुड। चिलू कमारी, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नाइस। अरबाज, स्ट्रैटेजिक गोल्स। ओके, तो टॉप मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी बनाता है, कौन सा स्ट्रैटेजी बनाता है? फास्ट। यस, टॉप मैनेजमेंट। यस ज्योति, वेरी गुड, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। देन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मीन्स पूरे कॉर्पोरेशन के लिए बनाया है, राइट। तो वो हर बिजनेस के लिए बाद में हर बिजनेस के हेड जो है वो अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो वो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट को या बिजनेस स्ट्रैटेजी को कम्युनिकेट किया जाएगा, राइट। देन सेकेंड लेवल का स्ट्रैटेजी है बिजनेस स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट के जो मैनेजर है वो अपने अपने बिजनेस के लिए बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी। देन उसका कम्युनिकेशन कहाँ पे जाएगा? एम्प्लॉयज़ के लिए डिपार्टमेंट वाइज जाएगा, उसको हम डिपार्टमेंटल या फंक्शनल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन टॉप लेवल से लोअर लेवल तक होता है। देन कोऑर्डिनेशन, यह किसका कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है? यस, किसका कोऑर्डिनेशन? डिफरेंट डिपार्टमेंट का। जो भी स्ट्रैटेजी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। ओके, देन रिड्यूसेस डिस्प्यूट। तो देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है कि स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट हो गई है, किसका क्या क्या रोल रहेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। तो इसकी वजह से डिस्प्यूट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी या एम्बिग्युइटी नहीं रहती है। ओके, नाउ रिस्क एंड लिमिटेशंस क्या क्या है? देखो, लिमिटेशंस ऑफ अजम्पशन। तो स्ट्रैटेजी जो भी बनाया जाता है, ऑब्वियसली जो भी हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं वो सब एजम्पशन पे होता है।
बराबर ना। तो ज़रूरी है क्या हमने जो स्ट्रैटेजी बनाया है वैसे ही आगे फंक्शनिंग चलने वाला है, उसी डायरेक्शन में एनवायरनमेंट हमें रिस्पॉन्स करने वाला है, बिजनेस एनवायरनमेंट? नहीं हो सकता है, राइट। तो ये क्या है, अजम्पशन बेस है, ये बोला है तो वो एक लिमिटेशन है। दूसरा है प्रॉब्लम इन एनालाइजिंग एनवायरनमेंट, वही आप हमने बोला कि हमने एनवायरनमेंट एनालिसिस कर लिया है, बट हम जो भी एनालिसिस करते हैं अपने नेचर अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो उसमें भी प्रॉब्लम कि आप एक्यूरेट तो नहीं कर रहे हो, आपने जैसे किया है वैसे ही होने वाला है, ये भी ज़रूरी नहीं है। देन अनरियलिस्टिक मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो अनरियलिस्टिक रहेगा, तो मतलब अचीवेबल नहीं रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, हमें अगर हमारा मिशन स्टेटमेंट बनाना है तो बड़े बड़े ऐसे वर्ड बना के बस वो दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे ऐसा करके बनाया जाता है सर्टन ऑर्गेनाइजेशन का। तो सर्टन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं। देन प्रॉब्लम ऑफ सेटिंग टारगेट। तो जो भी है आप आपके स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करके ही टारगेट सेट करना है। तो आपने अगर प्रॉपर उसका एनालिसिस नहीं किया रहेगा तो आपका जो भी टारगेट सेट किया होगा वो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा। देन प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आपको जो भी रिसोर्स वो सब उसका ज़रूरत होता है। तो जो भी आपने एक्सपेक्ट किया है या प्लान किया है कि इतना रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में अवेलेबल करना है, तो मे भी पॉसिबल या फिर पॉसिबल नहीं होगा कि प्रॉपर रिसोर्सेज आपको मिल गए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। लैक ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन से रिलेटेड भी बोला है उन्होंने, प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। बट वही कि जो भी है हम पेपर पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, सिर्फ बोलने की बात है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है, लैकिंग है उसमें। देन लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ लोअर लेवल। तो लोअर लेवल का कमिटमेंट का लैकिंग होता है इसमें। लोअर लेवल मीन्स वही एम्प्लॉयज़ वो सब। तो ऐसा क्यों बोला गया है, स्ट्रैटेजी जो बनाया है टॉप लेवल ने बनाया है, तो मे बी लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे प्रॉपर अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, उनके प्रॉब्लम को कंसीडर नहीं किया होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में उनका ही रोल है। तो अगर उनको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं होता है तो उनका कमिटमेंट भी लैकिंग होता है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देन प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस। तो कमिटमेंट नहीं है मीन्स व्हाट, वही एम्प्लॉय जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं न्यू स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कि कोई हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि ऑटोमेशन का अगर कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने का टॉप मैनेजमेंट सोचता है, तो एम्प्लॉयज़ को क्या लगता है कि हमारा जॉब चला जाएगा, तो अकॉर्डिंगली वो रेजिस्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ रेजिस्टेंस मोर थियोरेटिकल इन नेचर। तो स्ट्रैटेजी बनाना है, एनवायरनमेंट एनालिसिस करना है, ये सब क्या है, थियरी है। तो वही कि अब सिर्फ पेपर वर्क ही दिख रहा है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, मोर थियोरेटिकल इन नेचर। देन नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल, ये कहाँ गया, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स। तो इंटरनल डिपार्टमेंट में कुछ पॉलिटिक्स रहेगा, मैनेजमेंट में अगर कुछ पॉलिटिक्स रहेगा तो ऑब्वियसली प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया जाएगा। यही देखा जाएगा कि जो भी डिसीजन ले रहा है उसको मिसगाइड करेंगे और उससे रॉन्ग पॉलिसी सिलेक्ट करवाएंगे, जिसकी वजह से वो डीफेम हो जाएगा। तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी रहेगा तो आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी सिलेक्ट नहीं करोगे। देन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है कि जो जो भी चेंजेस या जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ग्रोथ कैसे हो सकता है। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट अगर रहता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट
limitations and risk of strategic management.